होटल समता सागर में कपास किसान मिलन समारोह मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में CITI CDRA के उच्च अधिकारियों ने किसानों को कपास की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और कपास की परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती और तरीके अपनाकर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी जानकारी कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को दी तथा उनका संगठन किसानों को क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवा रहा है और किसान कल्याण मंत्रालय कैसे किसानों की सहायता करता है, इसकी जानकारी कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा दी गई। इसमें किसानों को उनकी फसल के संबंध में जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप भी संस्था ने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसकी जानकारी भी दी गई। इसमें किसान अपना पंजीयन कराकर और अपनी फसल का बायोडाटा डालकर और आने वाली समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इस हेतु पूरी टीम किसानों को 24 घंटे मार्गदर्शन देती है। संस्था के वैज्ञानिक भी समय समय पर कपास के खेतों में जाकर किसानों को फसल का निरीक्षण कर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में असिस्टेंट मैनेजर वीणा ने मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर YG प्रसाद, डायरेक्टर ICAR CICR थे। कार्यक्रम में किसान प्रतिनिधि PM शर्मा राजस्थान से, गोविंद महाराष्ट्र से तथा RBS तोमर झाबुआ से उपस्थित थे। अधिकारियों ने किसानों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह आधुनिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। इस कारण उनका उत्पादन कम होता है, जबकि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संख्या भी अधिक है और वह अच्छा लाभ भी कमा रही है, लेकिन किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अतः CITI CDRA किसानों को आधुनिक कपास के उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहा है। रतलाम के परियोजना अधिकारी राकेश पाटीदार ने ELS कपास पायलट प्रोजेक्ट योजना की जानकारी उपस्थितों को दी। कार्यक्रम में उनकी पूरी टीम उपस्थित रही। यह योजना मध्य प्रदेश के 4 जिलों में संचालित की जा रही है, जिसमें रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर शामिल है। रतलाम में 900 हेक्टेयर का लक्ष्य है। इस योजना में पंजीकृत किसानों को कपास के बीज और IPS किट की राशि उनके खातों में डाली जाएगी। यह परियोजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है। कार्यक्रम के अंत में आभार चंद्रमा चटर्जी द्वारा मनाया गया। स्टेट हेड उपेंद्र पटोदिया की रिपोर्ट। 500 acres per season. Within 10 days it has to. The charges we will keep in the project, sir. 1500 rupees per acre charge. Customary charges project में शामिल करेंगे. Yes sir, yes sir. तो क्या होता है, जो वस्त्र आप पहनते हैं उससे आपकी योग्यता का प्रदर्शन होता है। एक बैरूपिया थानेदार का जो है भेष बना करके आ जाएगा तो डर लगता है। और उसका उदाहरण ये है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी और विष भी निकला था, एक कटोरा निकला। तो समुद्र ने देखा एक बहुत अच्छे पीताम्बर पहने हुए विष्णु भगवान थे, उन्होंने कहा साहब ये ले पधारो। उनको मालूम था कि इनके पास अस्त्र है, शस्त्र है, विद्या है, धन है, इसलिए नहीं दूंगा तो भी ये छीन कर ले जाएंगे। वहां एक बाबा जी खड़े थे जिसे शिवशंकर कहते हैं। उसने जो है व्याघ्र की खाल, शेर की खाल पहन रखी थी। समुद्र ने कहा बाबा जी मैं आपको भेंट देना चाहता हूं, ये कटोरा पिए। और वो कटोरा भी ऐसा पिया, आज तक तो उनका विष संसार का कोई जो है शांत नहीं कर सका। भगवान विष्णु ने गंगा जी उनके सिर पर धारण करा दी, फिर भी शांत नहीं है। आज सब भक्त उस पर अभिषेक करते हैं, 12 महीने करते हैं, फिर भी शांत नहीं। तो वत्स की महिमा को मैंने कहा है। कल मैंने कहा, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। हर कपास के खेत में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं।
और वो दर्शन आज थोड़ा सा ही कराना चाहता हूँ कि कपास के खेत में जिस दिन जब पहला फूल जो निकलता है वो पीला फूल निकलता है, क्योंकि वस्त्रावतार लिया था कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा रखने के लिए। तो पीला फूल जब निकलता है तो बाल कृष्ण का है, यशोदा नंदन का है, माखन चोर का है, और वही फूल 3 दिन बाद गुलाबी हो जाता है, और वो जो गुलाबी हो जाता है वो द्वारकाधीश का है। वो महाभारत कराता है, खुद मारता नहीं, दूसरों से मरवा देता, महाभारत करा देता। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज भी पे काम कर रही है, हम प्रीमियम भी देते हैं कपास के ऊपर में, पर खाली इस पे नहीं देखते कि जो है यील्ड बढ़े, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, और आमदनी बढ़ने के साथ में आज की खाली जो समस्या है उसके लिए हम काम नहीं करें। हम कैसे जितना केमिकल्स डाल रहे हैं उसका कैसे उपयोग कम से कम किया जाए, वाकई में जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो हमारे बच्चे आगे वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी काम किया जाए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चौधरी सर, ये महिला घूंघट में रहती है, ये घूंघट में रहती है। ये महिला 4 बजे उठती है, ये महिला जो है दूध निकालती 4 बजे, फिर बच्चों के लिए खाना बनाती है, फिर खेत पर जाती है। हाँ बेटा, खेत पर जाती है और खुद काम करती है। हमने 100% महिलाओं को ही चुना है। फिर ताली बजा। ऐसा भी नहीं किया। महिला सशक्तिकरण में शायद ही हिंदुस्तान में किसी ने किया हो। मेरे यहाँ 100% महिलाओं को ही चुना है और बच्चों से चुना। आपने कहा अब तो ताली बजी है। और वो भी किसको चुना है? दलित जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को आप आंकड़े देखेंगे तो ओबीसी की 70% महिला, एससी की 17% महिला, एससी की 4% महिला और जनरल की केवल 9% महिला है। फिर ताली बजेगी। हमने बहुत सिमेट्री से